दोस्तों टेक्नो कैमन 30 और फिर कैमन 30 लुएवे एडिशन के बाद टेक्नो एक बार फिर मैदान में कूद पड़ा है विद द टेक्नो कैमन 30s। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इसे अनबॉक्स और आपको दिखाएंगे कि ये फोन है कैसा। अनबॉक्सिंग से पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो कैमन 30 एक बहुत ही हॉट डिवाइस रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके अपना इंटरेस्ट उसमें शो किया था और ये कैमन 30s भी उसी कैमन 30 का भाई है। यहाँ कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया गया है, जैसे कि यहाँ डिस्प्ले कर्व्ड है और प्रोसेसर अपडेटेड है, और ये वाला जो मेरे हाथ में है ये वाला तो कलर भी चेंज करता है। और फिर यहाँ कुछ चीजें वाटर डाउन हैं, जैसे कि सेल्फी कैमरा और चार्जिंग स्पीड। और यहाँ बैक कैमरा और पोर्ट्रेट इफेक्ट्स को टेक्नो ने बहुत ज्यादा मार्केट किया है, खासकर कुछ एआई कैमरा फंक्शनैलिटी के हवाले से। उस पर भी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में कैमन 30s का एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, और उसकी रिटेल प्राइस है 60,000 रुपए। और ऑब्वियसली मार्केट से ये आपको 60,000 के अंदर अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा, ये 60,000 वाला प्राइस पॉइंट इस वक्त बहुत ही हॉट चल रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको इस फोन का किस दूसरे फोन के साथ कंपैरिजन देखना है, तो हम वो भी आपके लिए लेके आएंगे। फिर अब जल्दी से कर लेते हैं इस फोन को अनबॉक्स। तो ये रहा हमारा टेक्नो कैमन 30। इस बार फोन इस स्काई ब्लू कलर के बॉक्स में आया है। पहले प्लास्टिक उतारेंगे और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है। इसमें एक ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो कि कर्व्ड है। ख्याल रहे कि इस फोन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता, तो इसे आप दस्ती लगा लीजिएगा। फिर है इसका वारंटी कार्ड। ये फोन 12+1 यानी कि 13 महीने की वारंटी के साथ आता है। साथ में है स्क्रीन प्रोटेक्टर की एप्लीकेशन किट। फिर है एक अदद क्लियर टीपीयू सॉफ्ट प्लास्टिक केस। और अब आ जाओ इस फोन पे। हमारे पास आज ये नेबुला वायलेट कलर में आया है। फोन पे लगे स्टिकर पे इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन हैं, लेकिन ख्याल रखें कि यहाँ 100 मेगापिक्सल का मोड मेंशन्ड है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम से 100 मेगापिक्सल इमेज निकालता है। इसका बैक कैमरा एक्चुअली 50 मेगापिक्सल का है विद OIS। लेट्स गो अहेड एंड ओपन दिस थिंग। और जनाब, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो है कि काफ़ी स्लिम फीलिंग फ़ोन है, खासकर इसकी कर्व्ड एजेस की वजह से। और ये स्लिम डिज़ाइन कर्व्ड एजेस वाला हमेशा किलर कॉम्बो होता है। डिज़ाइन पे बात करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फ़ोन के साथ 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग ब्रिक आती है और साथ में एक टाइप सी केबल है। और अब आ जाओ डिज़ाइन पे। तो जैसे कि आपको अनबॉक्सिंग में बताया था, हमारे पास आज ये कैमन 30s नेबुला वायलेट कलर में आया है। बात करें बिल्ड की, तो इस कैमन 30s की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है। तो बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, लेकिन जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, ये एक कलर चेंजिंग फ़ोन है। और इसका ये नेबुला वायलेट नॉर्मली तो ब्लूइश पर्पल टाइप का कलर होता है, लेकिन धूप में इसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है। माजी में भी हमने ऐसे कलर चेंजिंग फोन्स देखे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर होता है। आप इस पर तरह तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं सनलाइट लगा के, लेकिन थोड़ी देर में ये बैक टू नॉर्मल हो जाता है और रियल वर्ल्ड यूसेज में इसका कोई एक्चुअल फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो यहाँ बैक की डिज़ाइन मज़े की है। फॉर स्टार्टर्स यहाँ सॉफ्ट टच मैट फिनिश दी गई है विच वी ऑल लव, और इसमें ये वेव्स वाला पैटर्न है जो कि लाइट के साथ मूव होता हुआ दिखता है। यहाँ फ्रेम को क्रोम फिनिश में रखा गया है, जबकि आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है, जिसे बॉक्स पे भी मेंशन किया गया है, ऑल्दो ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा गोरिल्ला ग्लास है। और डिजाइन के हवाले से जो इस फोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी कर्व डिजाइन। तो बैक की एजेस साइडों के ऊपर कर्व होती है, बीच में पतली सी फ्रेम आती है और फिर आगे वाली तरफ डिस्प्ले भी कर्व्ड है। और ऐसे कर्व डिजाइन वाले फोन्स वैसे ही बहुत ही स्लिम महसूस होते हैं, लेकिन यहाँ तो थिकनेस 7.6 मिलीमीटर है, जो कि फोन्स की दुनिया में अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में आती है। बैक पे यहाँ लेफ्ट साइड पे ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, जिसकी एजेस पे ये बारीक सी लाइन से डिटेलिंग की गई है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो फोन के लेफ्ट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर वाली तरफ इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर है, साथ में एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक है, लेकिन कैमन 30 की तरह यहाँ कोई IR ब्लास्टर नहीं दिया गया। साइज के हवाले से खासा बड़ा फोन है, बेसिकली एक फैबलेट साइज फोन है विद अ बिग डिस्प्ले। और ऐसे फोन्स मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ जिन्हें बड़े फोन्स अच्छे लगते हों। ऐसे बड़े फोन्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है मोर स्क्रीन रियल एस्टेट, विच इज़ यूजफुल अगर आप अपने फ़ोन पे वीडियोज़ और मूवीज़ देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं। तो टेक्नो कैमन 30s में ये बहुत ही बड़ा सा डिस्प्ले है। 6.78 इंचेस का कर्व्ड एजेस वाला एमोलेड पैनल लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है, यानी कि 1080p। ये फ़ोन वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ आता है, मतलब यहाँ नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD पे कंटेंट दिखा सकेंगी। और फिर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और वो है इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्नैपी फील होता है, बहुत ही तेज़ तेज़ अनलॉक करता है फ़ोन को। आ जाए ऑडियो सेटअप पे, तो वी हैव ड्यूल स्पीकर्स ऑन डेक, जो कि इस प्राइस पॉइंट के तकरीबन हर फोन में होते हैं। ड्यूल स्पीकर से मूवीज और गेमिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इमर्सिव होता है। और फिर यहाँ टेक्नो ने डॉल्बी एटमॉस की सर्टिफिकेशन भी कराई है, जो कि ऑडियो के एक्सपीरियंस को थोड़ा और इम्प्रूव कर देती है। मेन स्पीकर यहाँ नीचे है, जबकि सेकेंडरी स्पीकर ऊपर वाली तरफ दिया गया है।
स्पीकर्स की बैलेंसिंग की बात करूं तो मुझे 60-40 या 65-35 टाइप की महसूस हुई, जहाँ ज़्यादा आवाज़ या नीचे वाले स्पीकर से आती है, जबकि सेकेंडरी स्पीकर थोड़ा सा धीमा है। लेकिन स्टिल आई फील ड्यूल स्पीकर्स से फ़ोन के ओवरऑल ऑडियो की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और वॉल्यूम भी आपको थोड़ा बेहतर मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पेक्स की, और जैसे कि आपको इंट्रो में बताया, यहाँ भी हमें एक अपग्रेड या एटलीस्ट अपडेट मिलता है, और वो है इस फोन के चिपसेट में, क्योंकि यहाँ मीडियाटेक का हीलियो G100 चिपसेट है। ये भी एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, और मेरा ख्याल है दूसरा फोन है जिसमें मैं ये चिपसेट देख रहा हूँ, तो काफी ब्रांड न्यू किस्म का चिपसेट है। साथ में माली G57 GPU है, 8 GB रैम है, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 8 GB, और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अच्छा, ज़हन में रहे कि इस फोन में सिर्फ ड्यूल सिम सपोर्ट है, कोई SD कार्ड एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है। 256 GB के साथ मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, तो हीलियो G99 और G100 में फ़र्क भी उतना ही है जितना इनके नाम से दिख रहा है। समझ लें कि ये प्रोसेसर बेसिकली हीलियो G99 का थोड़ा सा ट्यून्ड वर्जन है। सिंथेटिक बेंचमार्क्स में शायद आपको मामूली सा फर्क दिख जाए, लेकिन रियल वर्ल्ड यूसेज में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डिफरेंस फील होगा। डेली यूसेज में तो ये चिपसेट आजकल की सारी मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स, सोशल मीडिया, मैसेजिंग, वीडियोस, मूवीज और गेम्स वगैरह आराम से हैंडल करेगा। कैजुअल गेमिंग भी इस फोन पे बहुत ही इंजॉयबल होने वाली है। इस फोन में PUBG पे आप 40 FPS तक का गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारे गेमर्स के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ यह है कि इस फोन में हार्डवेयर जायरोस्कोप दिया गया है, तो अगर आप अपनी गेम्स जायरोस्कोप ऑन करके खेलते हैं तो आपको फुल एक्शन मिलेगा। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टैंडर्ड है। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन इस बार चार्जिंग स्पीड को कैमन 30 से थोड़ा कम कर दिया गया है। उसमें 70 वॉट्स की टर्बो चार्जिंग थी, जबकि यहाँ 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है। एमटी से फुल चार्ज में ये फ़ोन 1.5 से 2 घंटे लगाएगा। और मेरा ख्याल है कि यहाँ आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी है कि इस वक्त 33 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग या कह लें फास्ट चार्जिंग आपको 35 से 40 हज़ार वाले फ़ोन में मिल जाती है। तो इस 60 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे तो मेरे हिसाब से 33 वॉट्स बेयर मिनिमम है। मैं डेफिनेटली प्रेफर करता अगर यहाँ टेक्नो हमें 70 वॉट्स की चार्जिंग ही देते जैसे कैमन 30 में थी, और वो उस वक्त बेस्ट इन क्लास चार्जिंग स्पीड थी, या एटलीस्ट 45 तो होती। अब अगर बात करें इंटरफेस की, तो टेक्नो कैमन 30 में एंड्रॉयड 14 है, जिस पर टेक्नो की अपनी स्किन HiOS 14.0 लगी हुई है, जो कि इनकी कस्टम स्किन है। जासूसों के लिए खुशखबरी है कि टेक्नो के सारे फोन्स की तरह इस फोन में भी बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर आता है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम थी, और जो हैं उन्हें आप खुद अनइंस्टॉल करके अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा और क्लीन कर सकते हैं। इस टेक्नो की HiOS का एक इंटरेस्टिंग फीचर इसके नए लाइव वॉलपेपर्स हैं, जो कि इस फोन को थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का एक्सपीरियंस देते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्नो कैमन 30S के कैमरास की। तो यहाँ बैक पे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और यहाँ साइड पे एक LED फ्लैश भी दिया गया है। अब यहाँ सेंसर सोनी का IMX898 है, और बाय द वे इस कैमरा के लेंसेज भी सोनी के हैं, और यहाँ सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स भी सोनी के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किए गए हैं। इस सोनी IMX898 की एक खास बात है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। अब यहाँ हर जगह पे आपको 100 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर मोड लिखा हुआ दिखेगा, जो कि बेसिकली फोन के एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके इमेजेस को अपस्केल करता है। ज़हन में रहे कि ये ट्रू 100 मेगापिक्सल्स नहीं है, लेकिन OIS होने की वजह से इवन दो यहाँ सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, इमेजेस काफी डिसेंट निकल के आती हैं। अब यहाँ जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था, टेक्नो ने काफी सारे कैमरा फीचर्स डाले हैं, जिसमें सरप्राइज कुछ AI फीचर्स हैं। तो एक तो है AIGC, which probably stands for AI generated content, जिससे आप इमेजेस लेकर अलग अलग थीम्स की AI generated इमेजेस ले सकते हैं। फिर यहाँ एक स्काई चेंज मोड भी है, जो कि इनिशियली मैं मजाक समझ रहा था, बट द रिजल्ट्स आर इंटरेस्टिंग। यहाँ इसने डे को नाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। फिर बताया जा रहा है कि एक AI इरेजर टूल भी नवंबर में लॉन्च होने वाला है, जिससे आप इमेजेस में से ऑब्जेक्ट्स इरेज कर सकेंगे। और यहाँ लो लाइट इमेजेस के लिए सुपर नाइट मोड भी है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और आज आगे वाली तरफ, तो यहाँ टेक्नो ने कैमन 30 से सीन को थोड़ा वाटर डाउन कर दिया है, मतलब कि यहाँ रेजोल्यूशन खासा कम है। कैमन 30S में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि कैमन 30 में 50 मेगापिक्सल का आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस वाला सेल्फी शूटर था। ऑल्दो फ्रंट साइड पे आपको अब भी एक फ्लैश मिलता है। तो यहाँ सेल्फीज की क्वालिटी खासी एंट्री लेवल है। अगेन यहाँ कुछ AI पोर्ट्रेट इफेक्ट्स दिए गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ध्यान में रखें कि ये एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। सेल्फी कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन भी 1080p या 30 FPS है। अगर सेल्फीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद ये चीज आपके लिए एक डील ब्रेकर हो, लेकिन एक एवरेज यूजर का मेरा ख्याल है इस फोन के साथ गुजारा हो जाएगा। और फिर आप ये भी देखेंगे कि इस फोन के साथ कुछ चीजों के ट्रेड ऑफ पे आपको कुछ दूसरे फीचर्स मिल रहे हैं, यानी कि 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड और 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के बदले में आपको एक कर्व डिस्प्ले वाला स्लिम फोन मिल रहा है, जिसका प्रोसेसर भी एटलीस्ट ऑन पेपर अपडेटेड और ब्रांड न्यू है, और बाकी तकरीबन पूरी स्पेक शीट बिल्कुल कैमन 30 वाली ही है।
ओ एंड ऑफ कोर्स इसका 50 मेगापिक्सल का सोनी AI कैमरा जो कि काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है। आई रियली लाइक कि इसका डिजाइन पूरा कर्व्ड है और एक अल्ट्रा स्लिम फील है। 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी है, Helio G100 प्रोसेसर है, तो काफी मेरा ख्याल एक ऑलराउंडर टाइप का फोन बनाने की एटलीस्ट कोशिश जरूर की है टेक्नो ने। अब सवाल ये है कि क्या ये फोन आपको टेक्नो कैमन 30 और उससे पहले टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस से ज्यादा अच्छा लगा या नहीं लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।